वर्षा एंड you're watching मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम द कोल्ड विद इन। तो ये आपका ट्रेजर ट्रोव से सेकंड पोएम है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए और लेटेस्ट सिलेबस आफ्टर फर्दर रिडक्शन के बाद अगर हम देखें जो चैप्टर्स है जो आपको करना है, तो उसके अंदर ये कोल्ड विद इन चैप्टर है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाय जेम्स पैट्रिक। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और बोर्ड एग्जाम रिविजन सीरीज है, तो आपका बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा बोर्ड एग्जाम्स के लिए। स्पेशली आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो रिविजन हो जाएगा। और साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज की हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी लेकर डिस्कस करेंगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड और जितने भी आईसीएसई 2021 बैच स्टूडेंट्स हैं सभी को शेयर कर देना। सो लेट अस बिगिन। सो फर्स्टली अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो इस पर्टिकुलर पोएम को डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्टली आपको एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए पोएम का। सो इस पर्टिकुलर पोएम का बैकग्राउंड कैसा है, एक फॉरेस्ट एरिया है। फॉरेस्ट एरिया है जो कि बहुत ही ज्यादा डार्क है और उस फॉरेस्ट एरिया में टोटल 6 ह्यूमन बींग्स है और वहाँ का जो कि टेम्परेचर है काफी ज्यादा लो है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा ठंड है वहाँ पर। तो चिलिंग कोल्ड है और उसके वजह से सभी को ठंड लग रहा है जितने भी ह्यूमंस है। और उस पर्टिकुलर एरिया है एक फॉरेस्ट एरिया है और वहाँ पर 6 ह्यूमन बींग्स है जो कि सभी लोग साथ में है। और बीच में क्या है, एक फायर जल रहा है, आग जल रहा है जो कि धीरे धीरे करके डिम हो रहा है और वो बुझने वाला है। और जितने भी 6 ह्यूमन बींग्स है सभी के हाथ में एक एक स्टिक है, स्टिक ऑफ वुड। तो लकड़ी है सबके हाथ में जो कि फायर को चाहिए, बुझती हुई आग को चाहिए। तो अगर वो लोग उसमें ढालेंगे तो उससे हीट प्रोड्यूस होगा और जो कि आग है और देर तक जलेगा और वो लोग उस ठंड से मरने से बचेंगे। लेकिन ये जितने भी 6 ह्यूमन बींग्स है ये अपनी कोई भी अपनी लकड़ी को उस आग के अंदर नहीं देना चाहता है। तो ये 6 पर्टिकुलर ह्यूमंस हैं यहाँ पर। तो एक पर्टिकुलर ह्यूमन को शायद किसी और से रिवेंज लेना है या फिर आउट ऑफ सेल्फिशनेस या फिर वो किसी की हेल्प नहीं करना चाहता, तो इसलिए कोई भी अपनी लकड़ी देने को उस बुझती हुई आग में रेडी नहीं है, कोई भी नहीं देना चाहता। तो सभी को किसी न किसी से बदला लेना है या फिर एक दूसरे का दुश्मन है, आप बोल सकते हो वैसा। क्योंकि उसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर ह्यूमन अगर उस आग में अपनी लकड़ी को दे रहा है तो उससे क्या हो रहा है, बाकी लोग का भी हेल्प हो रहा है। तो उसमें से कोई ऐसा भी है जिससे कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को किसी और से रिवेंज लेना है या फिर आउट ऑफ सेल्फिशनेस या फिर वो दूसरों की हेल्प नहीं करना चाहते, इसीलिए कोई भी अपनी लकड़ी उस आग में देने को रेडी नहीं है। तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड है इस पर्टिकुलर पोएम के बारे में। और जब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो आई एम गोइंग टू रीड इट आउट। 6 humans trapped in happenstance in dark and bitter cold, each one possessed a stick of wood, or so the story is told. तो इस पर्टिकुलर फर्स्ट 4 लाइन्स में क्या बोला गया है, 6 humans trapped in happenstance, मतलब कि कितने ह्यूमंस हैं, जैसे कि मैंने आपको बैकग्राउंड में बताया टोटल 6 ह्यूमन बीइंग्स है उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में। 6 humans trapped in happenstance। हैपेंस्टेंस मतलब कि वो लोग वहां पर जानबूझकर नहीं है, अपने पर्टिकुलर विश से या फिर आप बोल सकते हो विल से नहीं है, रादर दे आर हैपेंस्टेंस मतलब बाई चांस, यानी कि वो लोग सबको कोइंसिडेंस है कि वो लोग सब साथ में हैं। क्योंकि ऑब्वियसली किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को दूसरे से रिवेंज लेना है तो ऑब्वियसली दे आर नॉट फ्रेंड्स। तो ये लोग एक ऐसा होता है बाई चांस, ऐसा होता है कि वो लोग एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट में, डार्क फॉरेस्ट में, और वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ही ज्यादा कोल्ड है वहां पर, तो वो लोग सब एक साथ है बट सभी को किसी न किसी इंडिविजुअल से प्रॉब्लम है और वो लोग अपनी स्टिक को उस बुझती हुई आग में नहीं देना चाहते। तो यहाँ पे बोला गया है 6 humans trapped in happenstance, मतलब कि वो अपने विश से वहां पर नहीं है, rather they are there because of some coincidence and in dark and bitter cold। तो डार्क है, बहुत ही ज्यादा डार्क फॉरेस्ट है, एंड बिटर कोल्ड है। each one possessed a stick of wood, तो सभी के हाथ में लकड़ी है, एक एक लकड़ी है जो कि उस बुझती हुई आग को चाहिए। और so the story is told। Now we come to the next stanza। Their dying fire in need of logs, the first woman held hers back, for of the faces around the fire she noticed one was black। तो फर्स्ट नाउ जितने भी 6 इंडिविजुअल्स है उसमें फर्स्ट इंडिविजुअल का यहाँ पे बात किया गया है कि वो कौन है। तो फर्स्ट इंडिविजुअल देयर डाइंग फायर इन नीड ऑफ लॉग्स, मतलब कि वो जो फायर है, वो जो कि आग जल रही है वहां पे, वो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, डिम हो रहा है, बुझ रहा है। डाइंग फायर इन नीड ऑफ लॉग्स, लॉग्स मतलब आपको पता है लकड़ी, तो उसको उस फायर को लॉग्स की जरूरत है। द फर्स्ट वुमेन हेल्ड हर बैक, तो यहाँ पर क्या है, जो कि फर्स्ट वुमेन, यहाँ पर जो कि फर्स्ट इंडिविजुअल है, 1 2 3 4 5 6 ह्यूमन बींग्स है। सो इसमें से जो कि फर्स्ट पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो एक वुमेन है और शी हेल्ड हर्स बैक, मतलब कि वो अपना स्टिक को नहीं देना चाहती उस पर्टिकुलर फायर में। फॉर ऑफ द फेसेस अराउंड द फायर शी नोटिस्ड वन वाज ब्लैक, तो यहाँ पर
यहाँ पर इस पर्टिकुलर 6 इंडिविजुअल में से कोई एक ऐसा है जो कि ब्लैक है, यानी कि कलर डिस्क्रिमिनेशन। सो शी इज अ रेसिस्ट, और यहाँ पर जो कि कलर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सो शी डोंट वांट टू हेल्प दैट पर्टिकुलर मैन। तो अगर वो अपना स्टिक उस फायर में देगी तो डेफिनेटली वो खुद का हेल्प करेगी, लेकिन उसके वजह से जो कि बाकी लोग हैं उसका भी हेल्प होगा, और उसमें से जो और इंडिविजुअल्स है उसी में से आता है वो पर्टिकुलर ब्लैक मैन जिसका कि वो हेल्प नहीं करना चाहती। शी डोंट वांट टू हेल्प दैट पर्टिकुलर मैन, सो दिस इज द रीजन व्हाई शी डोंट वांट टू गिव दैट पर्टिकुलर स्टिक इन द फायर। तो यही पर्टिकुलर रीजन है, शी इज रेडी टू डाई। ऑल द 6 इंडिविजुअल्स दे आर रेडी टू डाई बट दे डोंट वांट टू हेल्प ईच अदर। तो यही फर्स्ट वाला, तो ये सेकंड स्टैंजा हो गया। नाउ वी आर इंट्रोड्यूस टू द सेकंड पर्सन। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का हमने बात किया जो कि एक वुमेन है, जो कि ब्लैक मैन, शी इज अ रेसिस्ट एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कलर डिस्क्रिमिनेशन, जिसकी वजह से वो उस पर्टिकुलर आग में वो ब्लैक मैन का हेल्प नहीं करना चाहती स्टिक देकर। वेल नाउ यहाँ पर सेकंड मैन कौन है? नेक्स्ट मैन, जो कि नंबर 2 इंडिविजुअल। The next man, looking across the way, saw not one of his church and couldn't bring himself to give the fire his stick of birch. तो सेकेंड इंडिविजुअल का बारे में यहाँ पर क्या बोला गया है? The next man looking across the way saw not one of his church. तो जो कि सेकेंड मैन है वो मतलब सारे इंडिविजुअल्स का फेसेस देखता है, उसमें से वो कोई ऐसा इंडिविजुअल को देखता है जो कि वो ही इज नॉट ऑफ हिज चर्च। चर्च का मतलब यहाँ पर बेसिकली रिलीजन के बारे में बोला गया है, क्रिश्चियंस के बारे में। तो वो इंडिविजुअल, वो आदमी क्रिश्चियन है, और बाकी जितने भी इंडिविजुअल्स है उसमें से कोई ऐसा है जो कि डज नॉट बिलोंग टू हिज पर्टिकुलर रिलीजन, यानी कि वो क्रिश्चियन नहीं है। सो उस पर्टिकुलर ग्रुप में से कोई ऐसा है जो कि क्रिश्चियन नहीं है, तो उसी की वजह से ही इज नॉट विलिंग टू हेल्प दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो उसी की वजह से वो अपना स्टिक जो है पीछे कर लेता है और वो उस फायर में नहीं देना चाहता, और आग जो है धीरे धीरे कर क्या हो रहा है, फायर डिम होता जा रहा है। सो दैट पर्टिकुलर मैन, ही इज रेडी टू डाई अगेन बट ही इज नॉट विलिंग टू हेल्प दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज नॉट अ क्रिश्चियन। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है फर्स्ट स्टैंजा में। सो यहाँ पर इससे पहले फर्स्ट मैन के बारे में हमने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट मैन को, तो वहां पर किसके बारे में डिस्कस किया गया है, क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कलर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जो कि सेकंड ह्यूमन बीइंग है वो क्या चीज के लिए डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, रिलीजियन डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पर रिलीजियन उसके कास्ट का नहीं है, इसलिए वो हेल्प नहीं करना चाहता। सो यहाँ पर यही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट थर्ड पर्सन। तो यहाँ पर जो कि थर्ड आदमी उसके बारे में डिस्कस किया गया है। द थर्ड वन सैट इन टैटर्ड क्लोथ्स, he gave his coat a hitch. Why should his log be put to use to warm the idle rich? तो यहाँ पर थर्ड ह्यूमन बीइंग के बारे में क्या बोला गया है? द थर्ड वन sat in tattered clothes. Tattered मतलब torn and tattered clothes है, यानी कि जो कि थर्ड इंडिविजुअल है उसका क्लोथ जो है टैटर्ड है, अच्छे कंडीशन में नहीं है। सो थर्ड मैन इज पुअर, क्योंकि टैटर्ड क्लोथ्स है तो ऑब्वियसली इससे ये पता चलता है दैट ही इज नॉट दैट रिच, सो इज ऑब्वियसली पुअर। सो थर्ड मैन जो है वो पुअर है। He gave his coat a hitch. तो ऑब्वियसली टैटर्ड क्लोथ्स है तो उसे ठंड लग रहा है, तो उसकी वजह से अपना कोट को वो हिच, यानी कि he is bringing his clothes or the coat close together to his body. Why should his log be put to use to warm the idle rich? So obviously torn and tattered clothes है, उसका जो कि क्लोथ्स है अच्छे कंडीशन में नहीं है, फटा हुआ है आप बोल सकते हो, तो इसीलिए वो अपने इसलिए वो अपने क्लोथ को क्या कर रहा है, वो पुल कर रहा है, और ही गेव हिच बोला गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो कि थर्ड इंडिविजुअल है ये पुअर है, तो ये रिच मैन का हेल्प नहीं करना चाहता। वहां पर कुछ ऐसा, तो वहां पर जितने भी इंडिविजुअल्स है उसमें से कोई बहुत ही ज्यादा रिच है ऑब्वियसली, तो इस वजह से ये जो पुअर है वो रिच की हेल्प नहीं करना चाहता, क्योंकि रिच मैन के पास सब कुछ है, इस पुअर इंसान के पास कुछ नहीं है और ये एक बस लकड़ी है, तो वो अपनी लकड़ी को सैक्रिफाइस कर सो ही इज थिंकिंग व्हाई शुड आई हेल्प दैट पर्टिकुलर रिच इंडिविजुअल, मेरे पास कुछ नहीं है वैसे ही, और एक लकड़ी है मैं उसे सैक्रिफाइस क्यों करूं उस पर्टिकुलर इंसान रिच मैन का हेल्प करने के लिए। तो ये हो गया थर्ड इंडिविजुअल। नाउ कम टू द फोर्थ वन। सो फर्स्टली हमने देखा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पर की जो कि वुमेन है वो ब्लैक मैन का हेल्प नहीं करना चाहती। सो सेकंड वाला क्या कर रहा है, उसके कास्ट का नहीं है, यानी कि रिलीजियन डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। थर्ड में हमने देखा जो कि थर्ड मैन है वो पुअर है, तो वो रिच का हेल्प नहीं करना चाहता, कि यहाँ पर फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद जो कि फोर्थ मैन है, अब यहाँ पर रिच मैन हमने डिस्कस किया पुअर मैन के बारे में, अब आता है रिच मैन। तो फोर्थ मैन रिच मैन है। The rich man just sat back and thought of the wealth he had in store and how to keep what he had earned from the lazy, shiftless poor.
तो अब ये जो रिच मैन है ये पुअर मैन का हेल्प नहीं करना चाहता। तो आप बस देखो ये जो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं ना, कुछ रीजंस की वजह से एक दूसरे का हेल्प नहीं करना चाहते। आग धीरे धीरे करके बुझ रहा है, वहाँ का एनवायरमेंट जो है काफी ज्यादा टेम्परेचर लो है, जिसकी वजह से सबको ठंड लग रहा है। बट दे आर रेडी टू डाई, बट दे आर नॉट रेडी टू सेव ईच अदर। तो रिच मैन यहाँ पर पुअर का हेल्प नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि वो ये सोचता है कि जो कि पुअर है वो अच्छे से मेहनत नहीं करता। ही इज पुअर बिकॉज ही इज नॉट वर्किंग हार्ड लाइक मी, like the rich man, and he is lazy, so this is the reason why he don't want to help that particular guy. So यहाँ पर अगेन फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात किया गया है। उसके बाद फिफ्थ मैन है। फिफ्थ मैन क्या है? द ब्लैक मैन। अब यहाँ पर जो कि ब्लैक मैन फर्स्ट वुमेन थी जो कि ब्लैक मैन को हेट करती थी, तो आउट ऑफ सेल्फिशनेस। तो ये जो ब्लैक मैन है, अब ये ब्लैक मैन को इंट्रोड्यूस किया गया है fifth person, as the fifth person. The black man's face bespoke revenge as the fire passed from sight. For all he saw in his stick of wood was a chance to spite the white. तो अब ये ब्लैक मैन व्हाइट मैन से हेट करता है। वहां पर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो कि व्हाइट मैन है, तो वो उस व्हाइट मैन से, उस पर्टिकुलर इंसान से बदला लेना चाहता है, रिवेंज लेना चाहता है। एंड ही इज थिंकिंग, व्हाई शैल आई गिव माई स्टिक इन दैट पर्टिकुलर डाइंग फायर और द फायर विच इज डिम in order to help that particular white guy. तो वो उस पर्टिकुलर इंसान जो कि व्हाइट मैन है उसका हेल्प नहीं करना चाहता क्योंकि वो ब्लैक मैन है। ही इज डिसरेस्पेक्टेड समटाइम्स, सो दिस इज द रीजन व्हाई ही डोंट वांट टू हेल्प दैट पर्टिकुलर मैन हु इज व्हाइट। तो यहाँ पर देखो सबको एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिवेंज लेना चाह रहे हैं। आउट ऑफ सेल्फिशनेस दे आर नॉट हेल्पिंग ईच अदर एंड दे आर ऑल्सो नॉट हेल्पिंग देमसेल्व्स बाय गिविंग देयर स्टिक विच दे हैव इन देयर हैंड्स। सो द ब्लैक मैन इज नॉट विलिंग टू हेल्प द व्हाइट मैन। तो यहाँ पर अगेन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और यहाँ पर जो कि लास्ट मैन है, हमने 5 इंडिविजुअल के बारे में डिस्कस किया। जो कि लास्ट वाला पर्सन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द लास्ट मैन ऑफ दिस forlorn ग्रुप डिड नॉट एक्सेप्ट फॉर गेन, गिविंग ओनली टू दोज हु गेव was how he played the game. Last man of this forlorn group did not accept for gain. तो यहाँ पर लास्ट मैन क्या है? एक बिजनेसमैन है। जो कि लास्ट वाला इंडिविजुअल है वो एक बिजनेसमैन है। और बिजनेसमैन लोग का माइंडसेट के बारे में इस पर्टिकुलर लाइंस में डिस्कस किया गया है कि बिजनेसमैन क्या होता है? आउट ऑफ प्रॉफिट ओनली दे वांट टू हेल्प। सो बिजनेसमैन दे बिलीव इन प्रॉफिट। अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज है वो लोग किसी का ऐसी हेल्प नहीं करते। अगर वो किसी से कुछ मतलब दे रहे हैं उन्हें, तो ऑब्वियसली उन्हें रिटर्न में सब, अगर वो कुछ चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्हें रिटर्न में कुछ चाहिए। And if they don't get anything out of it, they are not going to help. So they are not going to help until and unless they get something back in return. So यहाँ पर ये पर्टिकुलर इंसान क्या सोच रहा है, बिजनेसमैन, कि अगर मैं अपना स्टिक को उस फायर में दूंगा तो उसकी वजह से और लोगों का हेल्प होगा। तो आई एम गिविंग, आई एम इन्वेस्टिंग, लेकिन मुझे रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा। रादर ही इज हेल्पिंग एवरीबडी, बट इन रिटर्न ही इज नॉट गेटिंग एनीथिंग, ही इज नॉट गेटिंग एनी प्रॉफिट। सो दिस इज द रीजन वाई ही डोंट वांट टू हेल्प। तो अगेन यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ही इज डिस्क्रिमिनेटिंग। और जो कि लास्ट स्टैंजा है उसमें क्या लिखा है? द लॉग्स हेल्ड टाइट इन डेथ स्टिल्स हैंड वॉज प्रूफ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, लास्ट पैराग्राफ का लास्ट स्टैंजा का फर्स्ट लाइन, द लॉग्स हेल्ड टाइट इन डेथ स्टिल्स हैंड। तो ये जो कि लॉग है, ये सारी लकड़ी जो है सभी के हाथ में एक एक लकड़ी है। तो ये लकड़ी किसके हाथ में है? इन डेथ स्टिल हैंड्स। डेथ स्टिल हैंड क्यों बोला गया है? क्योंकि जितना भी हैंड्स है ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग रेडी नहीं है अपना फायर, वो जो फायर बुझ रहा है उसको, उसमें लकड़ी डालने को, तो डेथ के हैंड में है। ये जो लॉग्स है, ये सारा लॉग्स डेथ के हैंड में है। वॉज प्रूफ ऑफ ह्यूमन सिन। तो यहाँ पे सिन के बारे में डिस्कस किया गया है। दिस इज ऑब्वियसली अ सिन। They didn't die from the cold without, they died from the cold within. So इस पर्टिकुलर पोएम का cold within का लास्ट 2 लाइन्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला गया है? They didn't die from the cold without. तो वो जो एनवायरमेंट था काफी ज्यादा कोल्ड था, वहां पर बिटर कोल्ड था, चिलिंग कोल्ड था, तो उसकी वजह से ये सारे इंडिविजुअल्स नहीं मरे। रादर किस वजह से मरे? क्योंकि वो लोग उस पर्टिकुलर फायर में अपना मतलब स्टिक है वो लोग के हाथ में था। दे आर नॉट रेडी टू गिव, उन लोगों के हाथ में, बट दे आर नॉट रेडी टू गिव आउट ऑफ सेल्फिशनेस, आउट फॉर टेकिंग रिवेंज एंड आउट ऑफ देयर ग्रीड, their own personal greed, out of discrimination. So they did not die from the cold without. यानी कि उस particular temperature की वजह से वहाँ का वो लोग नहीं मरे. Rather, how did they die? They died because of the cold within. यानी कि उनके अंदर जो कि मतलब सबसे रिवेंज लेने का ये जो था, इसी की वजह से वो लोग सब लास्ट में क्या हो जाता है, वो लोग किसी का हेल्प नहीं करते, खुद का भी हेल्प नहीं करते और लास्ट में सब लोग मर जाते हैं. ये 6 ह्यूमन बींग्स. तो ये ह्यूमन नेचर के बारे में डिस्कस किया गया है, ह्यूमन नेचर कैसा है और सिन के बारे में डिस्कस किया गया. तो ये इस पर्टिकुलर पोएम का जितना भी लाइंस है काफी ज्यादा डीप मीनिंग है सारे लाइंस का. और इस पर्टिकुलर पोएम का थीम आपको पता होना चाहिए क्या है. थीम
फर्स्ट थीम इज सेल्फिशनेस। तो आपको पता ही है सेल्फिशनेस के बारे में डिस्कस किया गया है, ग्रीड एंड लैक ऑफ सिंपैथी। सो एक दूसरे ने, किसी ने भी एक दूसरे के लिए सिंपैथी नहीं दिखाया। बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग all of them died at last, not because of the cold without, because of the environment, rather because of their cold within, out of their selfishness. So इस पर्टिकुलर पोएम से एक दो पार्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है। लास्ट टू लाइंस मैंने बोला बहुत ही ज्यादा डीप मीनिंग है, तो ये लास्ट टू लाइंस इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, इस पर्टिकुलर पोएम में जो कि जेम्स पेट्रिक है, इसने जो कि टाइटल दिया है इस पर्टिकुलर पोएम को, तो क्या ये सुटेबल है? ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, 3 या फिर 4 मार्क्स का आ सकता है। और सैम्पल पेपर्स यानी कि स्पेसिमेन पेपर्स था, उसमें भी था। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इज द टाइटल अप्रोप्रिएट? सो डेफिनेटली द टाइटल इज अप्रोप्रिएट। और आपको रीजंस लिखना है। नेक्स्टली आपको थीम पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर पोएम का। और फर्स्ट मैन, सेकंड मैन, फर्स्ट मैन तो नहीं है, फर्स्ट वुमन, सेकंड मैन, थर्ड इंडिविजुअल, तो ये सारा लाइन बाय लाइन आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट वाला रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है जो कि ब्लैक मैन का हेल्प नहीं करना चाहती। सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, तो आपको सीरीज में पता होना चाहिए। फर्स्ट मैन, सेकंड मैन, थर्ड मैन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इंडिविजुअल करके आपको पता होना चाहिए सभी के बारे में। और जो कि लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि व्हाई डिड ऑल द 6 men refuse to give their particular logs which they had in their hand in that particular dying fire? तो आउट ऑफ सेल्फिशनेस, आउट ऑफ देयर ग्रीड, इन ऑर्डर टू टेक रिवेंज, आप ये सब लिख सकते हो। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो अभी यहाँ पर इवनिंग हो गया है, काफी ज्यादा डस्क हो गया है अभी, ट्वाइलाइट। तो द हार्ट ऑफ द ट्री में हमने डिस्कस किया था। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना जितने भी ICSE 2021 बैच स्टूडेंट्स हैं। एंड अगर आपका कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।